सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इसका यूज आगे जगह जगह होना है। तो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन जैसे नाम से इसके लगता है सक्सेसिव, एक के बाद एक। सक्सेसिव वर्ड है ना, उसको कहते हैं एक के बाद एक होना। तो एक के बाद एक का डिफरेंशिएशन कितनी बार तक, कितनी भी बार तक। तो यहां पर जो हम डिफरेंशिएट करने वाले हैं वो करने वाले हैं एन टाइम्स। क्योंकि जैसे आपने एन बार कर दिया तो एन को आप कहो 100 है तो 100 टाइम्स डिफरेंशिएट किया है, एन को आपको 20 तो 20 टाइम्स डिफरेंशिएट किया है। तो हम एन टाइम्स इसमें डेरिवेटिव निकालेंगे। तो इसमें एक दो चीजें और ध्यान रखने की हैं कि जैसे आप डेरिवेटिव लिखते हैं, nth डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स। कोई फंक्शन है, मान लीजिए y इज इक्वल टू एफ एक्स, उसका हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं n टाइम्स। तो इसमें जो डेरिवेटिव है, मान लो मैंने लिखा डी एन वाई बाई डी एक्स एन, तो ये nth डेरिवेटिव है, n टाइम्स डिफरेंशिएट किया हमने इसे। इसी को आप लिख सकते हैं डी एन वाई। ये नोटेशंस हैं, सारे मैं नोटेशन लेके दिखा रहा हूं जिसको हम समय समय पर यूज कर सकते हैं। डी एन वाई बाई डी एक्स एन एन डेरिवेटिव, ये तो आप देखते ही आ रहे हैं, ये भी आप लोगों ने जरूर देखा होगा। इसके अलावा हम यूज कर सकते हैं वाई एन, ये बड़ा पॉपुलर है और बहुत आसान है इसको यूज करना, वाई एन। इसके अलावा एक नोटेशन और मिलता है, बुक्स में अक्सर मिल जाता है, ऐसे ऊपर पावर एन लगा के ब्रैकेट लगा देते हैं। इसका मतलब ये है कि हमने एन टाइम डिफरेंशिएट किया है। तो मैं इसको यूज नहीं करता हूं क्योंकि इससे कंफ्यूजन होता है पावर का, तो लेकिन बुक में ऐसा दिया होता है। इसके अलावा आपका जो एफ है, इसको भी आप ऐसे लिखते हैं अगर एफ एन एक्स, इसका मतलब भी एन टाइम्स डेरिवेटिव है एफ के हिसाब से लेके। तो ऐसे तमाम तरीके हैं इनको एन डेरिवेटिव लिखने के। तो ये है हमारे पास, अगर मान लीजिए हम फर्स्ट डेरिवेटिव लिख रहे हैं, ये तो nth हुआ। अगर मान लो फर्स्ट डेरिवेटिव लिख रहे हो, फर्स्ट डेरिवेटिव में डी वाई बाई डी एक्स या डी वाई या वाई वन या वाई डैश सिंपल डैश या एफ डैश, तो काफी तो आप जानते ही हो। अगर सेकंड डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो आपका डी टू वाई बाई डी एक्स टू या डी टू वाई या वाई टू या वाई डबल डैश या फिर एफ डबल डैश, ये सब तरीके हैं इनके नोटेशन के। तो ये हमारा रहेगा डेरिवेटिव्स का। तो अब मैं आपको कुछ फंक्शंस जो स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं उनके nth डेरिवेटिव लेकर के दिखाता हूं। तो nth डेरिवेटिव्स ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शन, सबसे पहले सबसे सिंपल से इस्तेमाल करेंगे। y इज इक्वल टू ई टू द पावर x, इसका हमें nth डेरिवेटिव चाहिए। जब भी कभी हम nth डेरिवेटिव बनाएंगे तो हमें एक रूल क्रिएट करना होगा कि हमने अगर उसको डिफरेंशिएट कर दिया 3-4 बार, तो nth बार तक का हमें एक फॉर्मूला मिल जाए। मैं आपको समझाता हूं। जैसे इसको मैंने एक बार डिफरेंशिएट किया, तो y1 होगा e की पावर x, y2 e की पावर x, y2 का मतलब सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन, y3 e की पावर x। तो हमें पता चल रहा है कि हम कितनी बार भी डिफरेंशिएट कर लें,
ये e की पावर x ही रहने वाला है। देयरफॉर इन जनरल यानी कि किसी भी टर्म के लिए yn इज इक्वल टू ई की पावर x, या फिर इसको अब हम ऐसे लिखेंगे कि dn ऑफ e टू द पावर x, यानी e की पावर x का डिफरेंशिएशन कितनी बार भी करें वो e की पावर x ही रहता है। फंक्शन तुम्हारा ये है ना, e की पावर x, तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन n बार करने पर हमेशा वो e की पावर x ही आएगा। नेक्स्ट देखिए, y इज इक्वल टू a टू द पावर x। तो इसका किया मैंने एक बार y1, तो a की पावर x का होता है a की पावर x log a, एक log a साथ में आ जाता है। एक बार और किया y2, फिर a की पावर x log a फिर आएगा, एक log a पहले से है तो log a का होल स्क्वायर हो जाएगा। y3 a की पावर x, एक log a और आएगा तो log a का होल क्यूब हो जाएगा। तो समझ में आ रहा है हमारे कि हम जितनी बार डिफरेंशिएट करेंगे उतनी बार एक एक log a आता जाएगा। तो अब क्लियर है, आगे लगा देंगे इसको। इन जनरल डॉट डॉट दिखा के लास्ट में लिख दो इन जनरल yn होगा e टू द पावर x और log a की पावर n। ये हो गया डिफरेंशिएशन। और इसको ही अब मैं ऐसे लिखूंगा dn ऑफ a टू द पावर x इज इक्वल टू a टू द पावर x log a होल टू द पावर n। ठीक है, ये हमारा सेकंड हो जाता है। नेक्स्ट देखिए नंबर 3, y इज इक्वल टू 1/ax प्लस b। ये डिनोमिनेटर में ax प्लस b है हमारे पास। इसको थोड़ा सा इंप्रोवाइज करके मैं इसे ऊपर ले जा रहा हूं ax प्लस b की पावर -1। अब मुझे इसका पहली बार डिफरेंशिएशन y1, तो आप देखो एक -1 आगे आएगा। अब ध्यान से देखना इसको, ax प्लस b की पावर -2 हो जाएगी और एक a यहां से निकल के बाहर आएगा ऐसे। फिर किया हमने y2 -1 फिर -2 और ax प्लस b की पावर -3 और a स्क्वायर एक और आएगा। y3 -1 -2 -3 ax प्लस b की पावर -4 और इनटू में a क्यूब। चेक कीजिए, तो अब ये क्रम बनता जा रहा है। अब आप देखो जब y4 लिखूंगा मैं तो यहां -4 आएगा, x प्लस बी -5 हो जाएगी, a की पावर 4 हो जाएगी। अगला करेंगे तो यहां पर फिर एक इंटीजर और बढ़ जाएगा, यहां पर एक पावर बढ़ जाएगी नेगेटिव में, और यहां पर a की पावर भी एक इंक्रीज कर जाएगी। तो ऐसे में अगर मैं इसका nth डेरिवेटिव लिखना चाहूं इन जनरल, yn, तो yn मिलेगा -1 -2 -3, कहां तक जाएंगे? अब आप देखो, 2 है तो 2 तक गए हैं, 3 है 3 तक गए हैं, 4 है 4 तक जाएंगे, 5 है 5 तक जाएंगे, तो n है तो n तक जाएंगे -n। और ax प्लस b की पावर में कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि जितनी इंटीजर वैल्यू लास्ट आ रही है यहां पर उससे एक ज्यादा यहां पर है। 2 है तो 3 है, 3 है तो 4 है, 4 है तो 5 है, n है तो n+1 है। ये आपके मुंह से खुद ब खुद निकलना चाहिए। और हाँ, है सारे नेगेटिव ही, माइनस का n+1। और a की पावर की बात करो तो जितना इंटीजर है यहां पर उतनी ही पावर आ रही है, a की पावर n। और यहां पर आप देखो डिफरेंशिएशन तो पूरा हो गया है n बार, हमें इसको सूटेबल फॉर्म में लिखना है। कैसे?
जैसे ये माइनस 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 कितनी बार आया, n ब्रैकेट्स हैं, तो -1 की पावर n, फिर 1 2 3 4 अप टू n, ये फैक्टोरियल n होता है, क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा, 1 2 3 4 n, तो फैक्टोरियल n, और ये a की पावर n, ये भी आगे, और ये ax प्लस बी की पावर माइनस के n प्लस 1, चाहे तो उसको नीचे भी लिख सकते हैं, बात है, ये लिख देता हूं, अपॉन ax प्लस बी की पावर n प्लस 1, तो ये हमारा nth डेरिवेटिव आ गया। इसको आप dn ऑफ y कह सकते हैं, dn ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस बी कह सकते हैं, तो आपको अच्छा लगे। ये मेरे पास क्या है। अच्छा, एक बात और कहना चाहूंगा, इसमें सवाल पर डिपेंड करेगा कि हम इसको डायरेक्ट यूज करना चाहते हैं या एवेल्यूएट करना चाहते हैं। 90% केसेस में हमें इनको सॉल्व करके ही आगे यूज करना होता है, ऐसा नहीं हम डायरेक्ट फॉर्मूले के रूप में यूज करने वाले हैं, ये हमें सॉल्व ही करना है, लेकिन सॉल्व करने का जो तरीका है वो आप देखते रहिए। ठीक है, नेक्स्ट आइए जरा, पर 4, y इज इक्वल टू log ax प्लस बी, log ax प्लस बी, तो इसका एक बार करा डिफरेंशिएशन y1, आ गया 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी, एक बार डिफरेंशिएट करने के बाद, और ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी की पावर -1, यानी जो डिफरेंशिएट करके आपको यहां मिला था बिना डिफरेंशिएट किए, वो यहां पर एक बार डिफरेंशिएट करके तब आया है, यानी ये n-1 बार में उतना ही डेरिवेटिव देगा जितना वहां पर वो n बार में दिया है, यानी वहां पर सब जगह n-1 कर दो तो आपका रिजल्ट वही आ जाएगा। तो मैं आपको फिर भी करके दिखा रहा हूं इसको, y2 किया तो -1 आगे आएगा, ए एक्स प्लस बी की पावर -2, और एक a आएगा, फिर किया y3 तो -1 -2, ए एक्स प्लस बी की पावर -3, और ये a स्क्वायर, एक पीछे चलेगा इसका काउंट जो है, y3 y1 y2 y3 ऐसे आ गए हैं ये। तो अब मैं अगर इससे yn लिखता हूं तो आप देखिए -1 -2 एंड सो ऑन, कहां तक, 3 है तो 2 तक गया है, 2 है तो 1 तक गया है, तो 4 लिखेंगे तो 3 तक जाएगा, 5 लिखेंगे तो 4 तक जाएगा, n लिखेंगे तो n-1 तक जाएगा, और माइनस साइन के साथ ऐसे, और एक्स प्लस बी की पावर तो -3 है, 3 है तो -3 है, 2 है तो -2 है, n है तो -n, और यही a की पावर में भी एक पावर कम चलेगी, जो यहां पर इंटीजर वही तो आ रहा है, 2 है तो 2 आ रहा है, 3 है 3 आएगा, तो a की पावर n-1 क्या आ जाएगा। तो अब इसको आप क्लियर करो, तो ये -1 की पावर n-1, फैक्टोरियल n-1, और a की पावर n-1, और नीचे ax प्लस बी की पावर n। ठीक है जी, तो अगर हम इसको पिछले वाले से रिलेट करें, ओरल में चेक करा देता हूं, तो यहां पर जहां भी कहीं n है वहां पर n-1 कर दो, आपका लॉग वाले का रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि वो एक आगे चल रहा है, सॉरी एक पीछे चल रहा है, तो यहां पर जो है लॉग वाले का भी आपका हो जाता है ये। इसके बाद आइए नंबर 5, है, लीजिए इसमें नंबर 5, y इज इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी। किसी को कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही हो, समझ में ना आ रहा हो, तो आपके पास दो तरीके हैं,
एक तो तरीका ये कि आप जो है गूगल मीट पर, अच्छा गूगल मीट तो बंद ही होगा क्योंकि सभी लोग कोई है, बाकी आप चैट करके यहाँ पर पूछ सकते हैं, क्या क्वेरी है आपकी, का ध्यान दिए हुए हूँ कि अगर आपकी क्वेरी कोई आती है तो आप पूछिए, चैट में आकर पूछिए, गूगल मीट में मैं ज्वाइन कर दूंगा, फिर उससे कर लेंगे अगर आप बोल के करना है। देखिए y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस बी, तो यहाँ पर इसको जब हम एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, ये थोड़ा सा बेटर क्वालिटी का एना डेरिवेटिव आने वाला है, तो ये बनेगा, देखिए cos ए एक्स प्लस बी, हम जानते हैं साइन का डेरिवेटिव cos हो जाता है, cos ए एक्स प्लस बी, और एक साथ में a मिलेगा ए एक्स प्लस बी। तो जरा यहां पर ये देखो, अब मैं जब cos को दोबारा करूंगा, एक बार वाई टू करेंगे तो cos का फिर साइन हो जाएगा, माइनस साइन भी आएगा साथ, फिर करा साइन का फिर cos होगा, cos का फिर साइन होगा, तो मुझे ये पता नहीं चल पाएगा कि एनवा डेरिवेटिव मेरा cos आएगा या साइन, क्योंकि वो ऑड इवन पर डिपेंड करेगा, दूसरी बात प्लस माइनस साइन का भी फर्क पड़ेगा, तो ये तरीका नहीं होगा करने का। मैं इसको एक ऐसी हाइब्रिड फॉर्म दे रहा हूं कि ये जो बार बार लौट के साइन में आएगा, देखिए जरा, मैं इसको कह सकता हूं, देखो ये वाला तो आगे लिख लिया मैंने, तो ध्यान देना, मैं लिख सकता हूं साइन ए एक्स प्लस बी प्लस पाई बाई टू। एक्चुअली अगर ये थीटा है ए एक्स प्लस बी, तो साइन पाई बाई टू प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, साइन पाई बाई टू प्लस थीटा कॉस थीटा होता है ना, तो मैंने इसको वापस साइन में कन्वर्ट किया, फायदा क्या मिला, जब मैं y2 लिखूंगा तो साइन का फिर कॉस बनेगा, और ए एक्स प्लस बी का एक ए बाहर आएगा, तो ए स्क्वायर, सॉरी कॉस, कॉस ए एक्स प्लस बी प्लस पाई बाई टू, एक ए बाहर आ गया, इसका ए स्क्वायर हो गया, साइन का कॉस हो गया, नहीं किया, इसको वापस साइन में कन्वर्ट करेंगे, तो अगली बार फिर करना डिफरेंशिएट, तो जितनी बार आप डिफरेंशिएट करो उतनी बार लौटा के इसको साइन में लेकर के आओ, साइन, और जब साइन में कन्वर्ट करेंगे तो एक पाई बाई टू और कर लो, तो ए एक्स प्लस बी प्लस पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू, एक पाई बाई टू और जुड़ेगा, तो मैं इसको लिखने वाला हूं 2 × पाई बाई टू, साइन ए एक्स प्लस बी प्लस 2 × पाई बाई टू। अब आप देखो, मैंने 2 × पाई बाई टू लिखा है, मैं 2 से 2 को नहीं काट रहा हूं, पाई नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि मुझे जनरलाइजेशन करना है भाई, हर बार एक पाई बाई टू एंगल आने वाला है, आप देख रहे हो, समझ पा रहे हो इसमें, एक बार साइन का कॉस का साइन करा, फिर पाई बाई टू आया, फिर कॉस का साइन करा, एक पाई बाई टू आया, तो हर बार जब भी कॉस का साइन करोगे पाई बाई टू आ रहा है, तो जब आप इसको देख रहे हो हर बार पाई बाई टू आएगा, तो जनरलाइजेशन पाई बाई टू में हो रहा है, इसको कभी भी काट के पाई मत बनाओ, जोड़ के पाई मत बनाओ, 2 × पाई बाई टू लिखो, क्योंकि अब मैं यहां पर डायरेक्ट लिखूंगा, अब मैं अगर y3 लिखता हूं तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा, कैसे, देखो एक a बढ़ गया, हर बार एक a बढ़ जाता है, y का y1 हुआ तो एक a आ गया, y2 का हुआ तो एक a और आ गया, तो y3 को एक a और आ जाएगा, तो y1 में एक a, y2 में 2a, y3 में 3a, और साइन का साइन ही रख रहे हैं, और ये ax प्लस बी एक पाई बाई टू और आएगा, 3 पाई बाई टू, इस तरह से y3, और जब हम इसको जनरलाइज करें तो फिर ये a की पावर n, यहां पर n पाई बाई टू, नहीं कर दूं, yn, yn देखिए a की पावर n आएगा, a की पावर n, और साइन एज इट इज ax प्लस बी प्लस n पाई बाई टू, ax प्लस बी प्लस n पाई बाई टू, स्क्रीन से बाहर तो नहीं जा रहा है, तो ये इसका nth डेरिवेटिव हो जाएगा, तो आपको इसको याद रखना है कि dn ऑफ साइन ax प्लस बी, dn ऑफ साइन ax प्लस बी is actually a to the power n into sine ax plus b plus n pi by 2, ये हमारे पास
इसका nth डेरिवेटिव। मेरे ख्याल है बात समझ में आ गई है। ओके भी करते रहिए बीच बीच में प्लीज। हाँ जी, समझ में आ रहा है? ठीक है, बैठे हैं ना क्लास में? हाँ कोई बात नहीं, चाय वाय तो पी सकते हैं साथ में, लेकिन क्लास भी करते रहिए। थैंक यू। और भी जो जुड़े हैं प्लीज ओके कीजिए। गुड। हाँ जी, इसके बाद देखिए इसी के जैसा है कॉस, वो आपको करना है। और मैंने साइन का लिया, कॉस का बुक में दे रखा है एग्जाम्पल में, तो वो आपका एच डब्ल्यू है। इसको नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ फिर मैं। बताइए छठा, सिक्स्थ है y इज इक्वल टू कॉस ए एक्स प्लस बी। ये आपका एच डब्ल्यू है। ये आपको बुक में सॉल्व है, अगर परेशानी है तो वहां से भी चेक कर लेना। नेक्स्ट सेवेंथ, सेवेंथ में आप लीजिए y इज इक्वल टू e टू द पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस सी। e टू द पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस। ये थोड़ा और एडवांस हो गया है। बुक वाला जो मैंने अलग लिया है, कॉस वाला लिया है, बुक में आपको साइन वाला दिया हुआ है। साइन वाला वहां से कर लेना, कॉस वाला मैं कराए दे रहा हूं। देखिए सबसे पहली बात, यहां पर आ रहा है प्रोडक्ट फॉर्म, दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है। और फिर से वही चैलेंज है हमारे सामने कि हमें लौटा के इस फॉर्म को वापस ऐसी फॉर्म में डेवलप करना है कि हम का डिफरेंशिएशन कॉन्टिन्यूअली कर पाए। ऐसा ना हो कि बीच में फंस जाए कि भाई अब डिफरेंशिएशन क्या आएगा। तो जरा देखिए इसका एक बार करता हूं। y1 किया मैंने, e की पावर ax का आ जाएगा a e की पावर ax cos bx प्लस सी एज इट इज। फिर यहां पर प्लस साइन, e की पावर ax एज इट इज, cos का होगा माइनस के साइन, माइनस के साइन और bx प्लस सी, और साथ में एक b, b यहीं लिख लेता हूं, b ये हमारे पास। अगर मैंने यहीं पर इसको y2 करने की कोशिश भी की तो जरा देखना, एक के तो दो हो गए, दो के हो जाएंगे चार। यानी वो जो कहानी सुने रक्तबीज वाली, रक्तबीज वाली कहानी जो सुनी है उसमें क्या होता है, एक के दो, दो के चार, चार के आठ, राक्षस होता जाता है। यहां पर भी वैसे ही हो जाएगा। तो यहां पर इसको यहीं समेटना जरूरी है, वरना पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ जाएगी। देखिए कैसे करना है, ई की पावर एक्स ले लिया कॉमन, ये है हमारे पास a cos बी एक्स प्लस सी, और माइनस के b, ये माइनस साइन, और ये b साइन बी एक्स प्लस सी, ये हमारे पास। अब ये जो a और b आ रहे हैं इनको हम कुछ यहां पर सपोज करेंगे। क्या कर रहे हैं, पुट a इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, b इज इक्वल टू आर साइन थीटा। ये सपोजिशन हमने अपनी तरफ से डाले हैं, तो यहां पर ये डाला वैल्यू e की पावर ax अंदर आर कॉस थीटा इंटू कॉस बी एक्स प्लस सी, फिर माइनस आर साइन थीटा इंटू साइन बी एक्स प्लस सी। देखिए जरा, आर कॉस थीटा कॉस बी एक्स प्लस सी, आर साइन थीटा साइन बी एक्स प्लस, एक आर यहां से कॉमन आ रहा है। दूसरी बात, तो आर कॉमन ले लोगे, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, फॉर्मूला बन रहा है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी का। ये आपने पढ़ा है क्लास 11th में या 10th में भी पढ़ा हो। ये आर कॉमन आ जाएगा बाहर,
आर कॉमन लिया, आर इंटू ई टू द पावर ए एक्स, और जैसा कि यहां बात करी कॉस थीटा कॉस बी एक्स प्लस सी, साइन थीटा साइन बी एक्स प्लस सी, तो कॉस ए प्लस बी, तो मैं इसको लिखता हूं कॉस थीटा प्लस बी एक्स प्लस सी, या बी एक्स प्लस प्लस थीटा, कॉस ब्रैकेट को बैठा ही देते हैं, कॉस बी एक्स प्लस सी प्लस थीटा, माइंड इट, थीटा भी कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसका जो प्रादुर्भाव हुआ है या इसका जो बर्थ हुआ है वो ए और बी से हुआ है। आप देखो आर कॉस थीटा आर sin थीटा, आर भी कांस्टेंट है और थीटा भी कांस्टेंट है, क्योंकि ए और बी कांस्टेंट थे, इन्हीं से तो मैनिपुलेट करके बना रहे हैं इसे हम। तो आर और थीटा दोनों कांस्टेंट है, इसमें कहीं फंसना नहीं, और क्योंकि एक्स ही केवल वेरिएबल है। देखिए यहां पर, अब यहां पर इस फॉर्म में आ गया है, और ये आपका y1 आया है अभी, y1, और ध्यान क्या देना है, आर भी कांस्टेंट है और थीटा भी कांस्टेंट है। यहां पर जो आर है आपका, देखो आर और थीटा में क्लियर कर देता हूं क्या है, क्योंकि बाद में जरूरत पड़ेगी हमें। अगर मैं इनको स्क्वायर करके ऐड करता हूं, देखना जरा, इधर से आएगा ए स्क्वायर, इधर से आएगा बी स्क्वायर, और इधर से क्या आएगा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, वेयर करके दिखाता हूं मैं इसको, को जोड़ा स्क्वायर करके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो ये तो आर स्क्वायर आ गया, यानी कि आर जो है हमारा वो अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, और इनको जरा डिवाइड किया, ये जरूरत है इनकी भी हमें, आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा बनेगा बी अपॉन ए, आर कॉस थीटा आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा, चेक कीजिए जरा, आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा बी अपॉन ए, आर से आर कटेगा, यानी कि टेन थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन ए, यानी कि थीटा हो गया टेन इनवर्स बी अपॉन ए। तो मुझे ना ये आर और ये थीटा बाद में भी डिस्क्राइब करने हैं कितने आए। चलिए ये तो हमारा हो गया साइड जॉब, दिखाना है एग्जाम में भी, दिखाना है आपको, ये फेयर वर्क में ही काम होगा, साइड का मतलब ये नहीं है कि इसको शो नहीं करना। इधर देखिए जरा, y1 आया मेरे पास, और y1 की शक्ल जरा देखना, ये e की पावर एस क्लॉस एक्स प्लस सी लेके चले थे हम, वैसा ही तो है, एक r यहां पर आ गया, एक थीटा यहां जुड़ गया, देखो एक r यहां पर आ गया मल्टीप्लाई में, थीटा जुड़ गया यहां पर। तो जब आप एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो आपका जो डिफरेंशिएशन है वो इसी तक सीमित है, e की पावर एक्स और cos, क्यों? क्योंकि थीटा एक फिर जुड़ जाएगा, b जैसे कांस्टेंट तो अब भी है, c जैसे कांस्टेंट तो अब भी है, कि c प्लस थीटा आपका c डैश जैसा हो गया, c प्लस थीटा को c1 कह दो, तो भाई नया कांस्टेंट है, तो उस कांस्टेंट में एक थीटा और जुड़ेगा जब मैं इसको एक बार डिफरेंशिएट करूंगा। सिमिलरली अगेन डिफरेंशिएटिंग वी गेट y2, आप देखो r, मैं अच्छा y लिख दूं जरा यहां पर थोड़ी देर के लिए, y था हमारे पास e की पावर ax और cos bx प्लस सी, अभी बता दूंगा इसे मैं, ये हमारा था, ये था ना y। अब जरा इससे मैच करो, इसमें भाई एक r मल्टीप्लाई हुआ बाहर, इसमें एक थीटा जुड़ गया, तो इससे इसके जो डिफरेंशिएशन वाले स्वरूप है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि r भी कांस्टेंट है। भाई किसी चीज को मल्टीप्लाई कर दो आप किसी फंक्शन में, तो उसका जो डिफरेंशिएशन करते हो तो ऐसे ही रह जाता है ना, और कुछ जुड़ रही है उससे भी कोई फर्क नहीं होता, यहां पर जैसे अंदर जुड़ रही है। तो यहां पर जब y2 करोगे तो जैसे जैसे आपका प्रोसेस चला था वैसे ही चलेगा, r तो अलग कर दो,
तो क्या होगा, एक आर और मिलने वाला है सेम टू सेम इसी तरीके का, और एक थीटा और मिलने वाला है, तो ये आर स्क्वायर आएगा, ई की पावर ए एक्स आएगा, कॉस बी एक्स प्लस सी प्लस 2 थीटा हो जाएगा। भाई बात समझ में आ रही होगी, एक थीटा और जुड़ेगा, उधर एक आर मल्टीप्लाई होगा। आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट। प्लीज मुझे एक बार चैट करके बताइए, हाँ जी सर समझ में आ रहा है। तो ये आपका एक आर और एक थीटा इस तरह से इन्वॉल्व होंगे, यानी जब मैं इसको जनरलाइज करूंगा, इन जनरल वाई एन, ये बनेगा मेरे पास आर की पावर एन, क्योंकि दो बार करने पर दो यहां पर आया ये पावर में, ई की पावर ए एक्स और कॉस बी एक्स प्लस सी प्लस एन थीटा, एक थीटा और यहां पर ये ऐड हो गया है। ठीक है जी, अभी इसको मैं दूसरे पेज पे आगे ले लेता हूं। तो यहां पर जो हमारे पास आया टी एन ऑफ e टू द पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस सी, ये हमारे पास आया है आर टू द पावर एन ई टू द पावर ए एक्स, टू द पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस सी प्लस एन थीटा, और यहां पर डिस्क्राइब कीजिए आर क्या था और थीटा क्या था। अब वैसे सादा लिख देंगे, आर है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर 1/2, ये आर है हमारा। और यहीं पर हम बात करें थीटा की, बार बार चेक करना पड़ता है मेरी वॉइस जा रही है नहीं जा रही। थीटा जो है हमारे पास टेन इनवर्स बी अपॉन ए, चेक कर लीजिए एक बार, थीटा टेन बी अपॉन, ये हमारा कंक्लूजन हुआ लास्ट। और इसी में अब आप नेक्स्ट करके लेके आएंगे, ये था हमारा सातवां आठवां मैं करने के लिए दे रहा हूं आपको, कि डी एन ऑफ आपको निकालना है ई टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी। ये कितना है, ये आपका होमवर्क है, ये आप कर लेंगे। और कल भी मैंने जो क्वेश्चंस कहा आप लोगों से करके दिखाने के लिए, आप लोगों ने पोस्ट नहीं करे हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, तो प्लीज़ काम को डेली वाइज करिए कि भाई आप जो भी क्वेश्चंस कर रहे हो ना, जैसे 2-3 सवाल तो मैंने कहा 2-3 सवाल तो करके भेजो, व्हाट्सएप ग्रुप में डालिए, और मेरी पर्सनल चैट पर नहीं डालने हैं, ग्रुप में डालने हैं, जिससे और लोगों को भी ये लगे कि हाँ काम आप करके दे रहे हो, तो और भी लोग समझें कि काम चल रहा है और खुद भी करें। ठीक है जी, तो ये आपका होमवर्क रहेगा इसको करने के लिए। के बाद आ जाइए कुछ क्वेश्चंस पे कर लेते हैं। कोई भी क्वेरी आपकी आती है आप मुझे भेजिए, मैं उसको कराने के लिए तैयार हूं। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें हमें एन डिफरेंशियल कोएफिशिएंट बताना है। फाइंड, पूरे चैप्टर के अंदर हमें जो है एन डिफरेंशियल कोएफिशिएंट बताने हैं। फाइंड द nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। फंक्शन हमें दिया है log ax प्लस बी इंटू सी एक्स प्लस डी। ये हमारे पास है, तो इसको y मान लेता हूं मैं। तो log ax प्लस बी और सी एक्स प्लस डी ये हमारे पास है। तो देखिए हम log का कर चुके हैं, लेकिन हम फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं लगाएंगे कि एग्जाम में इस
को कंफर्टेबल नहीं लिया जाएगा। हाँ, जैसे कॉस साइन वाले थे ना चारों रिजल्ट, एक तो था साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस बी, दो हो गए। एक ई की पावर एक्स के साथ कॉस बी एक्स प्लस सी और साइन बी एक्स, इनको आप डायरेक्ट फॉर्मूले के रूप में ले सकते हो, उनको आप याद कर लो, को ले सकते हो क्योंकि काफ़ी लंबा उनका डेरिवेशन रहता है, तो यूज़ कर सकते हो, लेकिन उसके अलावा कोई भी और आपको डायरेक्ट यूज़ नहीं। हाँ जी, तो इसको पहला काम ये करें, इसको log m इंटू एन से अलग अलग करो। log ax प्लस बी प्लस log cx प्लस डी, ठीक है जी। और अब आप इसको एक बार डिफरेंशिएट करो y1, तो 1 अपॉन ax प्लस बी आएगा प्लस 1 अपॉन सी एक्स प्लस डी आएगा, जिसको आप लिख लें ए एक्स प्लस बी की, एक ए और बी भी आएंगे, एक ए आएगा यहां पर, तो इसको ऐसे लिखेंगे ए इंटू ए एक्स प्लस बी की पावर -1 और प्लस सी और सी एक्स प्लस डी की पावर अगेन -1। इससे ध्यान आ रहा है कि शायद हमने किया था क्या लॉग वाले में, मैं चाह रहा हूं, एक मिनट जरा पीछे जा रहा हूं, ये था हमारा, हाँ यहां पर तो मिस्टेक हुई है, लॉग का करते सवाल ध्यान आया, देखो एक ए में और आ रहा था यहां पर ये ए स्क्वायर बनता, एक ए यहां पर आएगा, ये ए क्यूब बनेगा, एक ए और आएगा, क्योंकि जो 1/x प्लस भी करा तो एक ए आता ना, और यहां पर भी ये ए की पावर एन अब आपको कर लेना चाहिए। अब वीडियो में तो मैं इसको नहीं कर पाऊंगा चेंज, लेकिन ये यहां पर मैंने चेंज कर दिया है, ए की पावर एन हो जाए, तो शांति से अगर पूरा वीडियो देखेगा तो कैच कर जाएगा, गलती हो जाती है, ठीक है। तो ये सामने अब ये ए की पावर एन आ गया है, तो जैसे ध्यान आया ना, एक ए रह गया इसका, तो ये हमारे पास आया था, एक बार डिफरेंशिएट कर जैसे ध्यान आया ना, ए करा है यहाँ पर, तो वो ध्यान आ गया मुझे कि मैं नहीं करा था। तो y1 y2 करेंगे, तो एक ए तो और आएगा ही आएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, और एक -1 आएगा, और ए एक्स प्लस बी की पावर -2, फिर यहां पर एक सी और आएगा, तो सी स्क्वायर और -1 आगे आएगा, और सी एक्स प्लस डी की पावर -2, फिर ऐसी y3 ए क्यूब आएगा, पावर आएगी -1 इंटू -2, और ए एक्स प्लस बी की पावर -3, फिर सी स्क्वायर -1 -2, और सी एक्स प्लस डी की पावर -3। अब ये पैटर्न चल गया है, इसमें से आप चाहें तो -2 कॉमन ले लीजिए, या पूरा एक बार लिख देते, तो मैं इसका nth डेरिवेटिव लिख रहा हूं, देयरफॉर इन जनरल yn, yn में एक तो देखो यहां पर पावर चल रही है, तो n में n बार पावर आ जाएगी, ठीक है, a की पावर n, और यहां पर आप देखें तो ये 3 है तो 2 तक गया है, अब 4 करोगे तो 3 आएगा यहां पर, तो -1 -2 -3, 3 है तो 4, सॉरी 3 है तो 2, 4 है तो 3, 5 है तो 4, एक कम चल रहा है, तो जब nth लिखेंगे तो n-1, और वो भी नेगेटिव साइन के साथ, तो -1 -2 एंड सो ऑन -k(n-1), और ax प्लस बी की पावर -kn,
ए एक्स प्लस बी की पावर माइनस के एन। फिर नीचे सेम ऐसा ही सी के लिए चलेगा, यहाँ पर सी की पावर एन और ऐसी पावर सेम ही, सारे ये फैक्टर सेम आने हैं और पावर भी उधर से रहेगी। तो सी की पावर एन और -1 -2 एंड सो ऑन, माइनस का n-1 और ए एक्स प्लस बी की पावर, सॉरी सी एक्स प्लस डी की पावर -n, सी एक्स प्लस डी की पावर -n, ये अपने पास, ये अपना yn। अब इसमें एक काम ये कर सकते हैं, ये सारे कॉमन ले लिए जाएं, देख रहे हैं -1 की पावर n और फैक्टोरियल n-1 बाहर आ जाएगा, -1 की पावर n और फैक्टोरियल n-1 पावर n माइनस फैक्टोरियल n-1 और अंदर a की पावर n अपॉन ए एक्स प्लस बी की पावर n प्लस सी की पावर n अपॉन सी एक्स प्लस डी की पावर n। ना समझ में आया हो तो दोबारा देखिए इसे, यहां पर आप देखो -1 कितनी बार आया, n-1 बार, तो -1 की पावर n-1 और फैक्टोरियल n-1, ठीक है। फिर ये a की पावर n और ये नीचे चला गया x प्लस बी की पावर n, ऐसे c की पावर n और c प्लस की पावर n, कैसा आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाता है। तो आपको इसी तरह सवाल करने हैं, इसमें एन डेरिवेटिव कुछ क्वेश्चंस हैं, ये आप कर लीजिए और लॉग वाली करना, कल मैं कराता हूँ उसमें क्वेश्चंस आपको, तब उससे पूरी बात क्लियर होगी। तो आज के लिए इतना रखते हैं इसमें, आप लोगों को रिवाइज करने हैं, वो जो 6-7 रिजल्ट है ना वो सारे रिवाइज करने हैं, तो एक सवाल ये करके देख लेना, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट टू एवरीवन, गुड डे।